वो उसे लेकर खेत पर चल दिया। देखता हूँ चीनी का असर हुआ कि नहीं। अरे मोंटू, सुनते हो? हाँ बोलो राकेश, क्या कहना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी कमर पर बैठ जाऊं? मुझे बड़ी थकान हो रही है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मालिक, आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये सुनकर राकेश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो खुश होते हुए गधे की पीठ पर चढ़ गया और गधा उसे लेकर खेत की तरफ चल दिया। ओहो, क्या बात है! लगता है कि गधे के ऊपर चीनी का असर हो गया है। अब तो मैं इससे खूब काम लूंगा। आहा! वो गधे की पीठ पर बैठे बैठे खेतों पर पहुंचा। गधा बहुत ही शांत था और आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। दोपहर होने तक राकेश ने कटाई का काम निपटा लिया। फिर वो बोला, अरे मोंटू, जरा आगे आओ, अपने ऊपर फसल लाद दो। अरे कितने निर्दयी हो तुम, पूरे रास्ते मेरी कमर पर बैठ कर आए हो और अब मेरी कमर पर माल भी लादना चाहते हो। अरे अरे अरे, अगर तुम्हारे ऊपर धान नहीं लादूंगा तो फिर घर कैसे पहुंचेगी धान? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। मेरी तो कमर अकड़ गई है। अब तो मैं शाम तक आराम करूंगा, उसके बाद ही घर चलूंगा। ये कहकर गधे ने आंखें बंद कर ली और सो गया। इसका मतलब ये सब इसकी चाल थी। मतलब इस पर किसी भी चीनी का कोई असर नहीं हुआ। राकेश बहुत परेशान रहने लगा था और अब राधा उसके दुख की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन राधा राकेश से बोली, ए जी, मैं मंडी से सब्जी खरीदने जा रही हूँ, अपना गधा खोलकर दे दीजिए। अरे नहीं 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 राधा, गधे को लेकर नहीं जाओ, ऐसे ही चली जाओ ना। क्यों? वो गधा क्या आपका होने वाला ससुर है? इस पर राकेश चुप हो गया। राधा ने रस्सी पकड़ी और उसे खींचने लगी। चल उठ। अरे उठ ना, कितना कामचोर गधा है, चल उठ। लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा। गधा उसके सामने बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो बोल पड़ता तो उसका राज खुल जाता। राधा गधे को लेकर मंडी पहुंची। भैया, एक आलू की बोरी दे दीजिए। इस पर गधे के कान खड़े हो गए। हैं? आलू की बोरी? राधा ने उसकी पीठ पर आलू की बोरी लदवा दी। अरे बाप रे बाप, कितनी भारी बोरी है ये तो, मेरी तो सांस अटक गई। चल आ गया। अरे ये मैं कहाँ फंस गया, इसने तो मुझे गधा बना कर रख दिया। अरे रे 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 रे। बड़ी मुश्किल से रेंग रेंग कर वो घर पहुंचा। सुनो जी, मैं आलू ले आई हूँ, बोरी गधे से उतार लीजिए। तभी गधा धड़ाम से बैठ गया और कुछ आलू बोरी से निकलकर जमीन पर आ गिरे। अरे ये क्या, तूने आलू गिरा दिए? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राधा ने डंडा उठाया तो गधे की आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। अरे 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 राधा, क्या कर रही हो? बेचारा गधा ही तो है। बस करो बस करो, लाओ लाओ, इधर लाओ, तुम लाओ। राकेश ने उससे डंडा छीन लिया। अच्छा हुआ जो इस भले मानुष ने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरी डंडों से सुताई होने वाली थी। अगली सुबह राकेश खेत जाने की तैयारी कर रहा था। तुम्हारी बीवी ने कल मुझे गधे की तरह इस्तेमाल किया, पता है मेरी हालत कितनी बुरी हो गई थी। अरे भाई, तुम गधे ही तो हो, तुमको इतना बुरा क्यों लग रहा है? भूल गए क्या? गधे नहीं, मोंटू। और अभी किस्त के पैसे तुमने पूरे नहीं भरे हैं। हाँ, अभी सिर्फ 5 सिक्के बचे हैं, थोड़ी तो मेहनत करना शुरू करो। तभी गांव का पंसारी वहां आया। ए भाई, अब बहुत दिन बीत गए, 2 महीने से तुम्हारे घर राशन आ रहा है, अब मैं और समय नहीं दे सकता, मेरे पैसे मुझे चुकता कर दो। पंसारी भैया, मेरे पास अभी पैसों का इंतजाम नहीं है, मैं आपको जल्द ही पैसे चुका दूंगा। मैं अब और नहीं रुक सकता। ये गधा, ये तुम्हारा है क्या? अरे लगता है फिर से मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। हाँ हाँ, ये तो मेरा ही गधा है।
तो ठीक है, मैं इस गधे को लेकर जा रहा हूँ। मेरे गधे की तबीयत ठीक नहीं है, तब तक मैं इससे काम चला लूंगा। ये सुनकर गधे की हवा खराब हो गई। राकेश अब विवश था। हाँ पंसारी भैया, आप इसको ले ही जाइए। वैसे भी ये यहाँ कोई काम नहीं करता, ये तो बस दूध ही पीता रहता है, जैसे कोई गधा नहीं, हमारा नवजात बच्चा हो। अरे मैं तो गया काम से। पंसारी गधे को अपने साथ ले गया और फिर उसने गधे की बहुत दुर्गति की। वो उसको बाजार ले जाता और पूरे दिन भारी भारी सामान लाद कर अपनी दुकान पर लेकर आता। उसको खाने को घास और पीने को पानी के अलावा कुछ नहीं देता। इसी तरह से 1 महीने गुजर गया। गधे की हालत बेहद खराब हो गई और इस तरफ राकेश को उसकी चिंता हो रही थी। अरे बाप रे बाप, ये पंसारी कहीं हमारे गधे को मार ना दे। अब तो उसके पैसे भी पूरे हो गए होंगे। वो अभी तक गधे को लेकर आया क्यों नहीं? आप मुझसे चाहे कितना भी सच छिपाने की कोशिश करें, मैं बीवी हूँ आपकी। मुझे सब पता है कि उस गधे ने आपको कितना परेशान किया है। ये सुनकर राकेश हैरान रह गया। मैंने उसको आपसे बात करते हुए सुन लिया था और वो अब अपनी सही जगह है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। इस तरफ गधा राकेश के बारे में सोच रहा था। मेरा वो आधा मालिक कितना अच्छा था। काश मैं काम चोरी नहीं करता तो वो इस पंसारी का कर्ज चुका देता और मैं यहाँ गधा मजदूरी नहीं कर रहा होता। तभी एक डंडा उसकी कमर पर पड़ा। अरे रे 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 रे, आई आई आई, अरे नालायक कहीं का, उठ जा काम चोर। आज मंडी नहीं चलना है क्या तुझे? 3 दिन बाद जमींदार गधे को लेकर वापस राकेश के पास पहुंचा। माफ करना भाई, मेरे गधे को स्वस्थ होने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया, इसीलिए मैंने 15 दिन इसका ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। ये लो भैया 15 दिन के पैसे। ये कहते हुए पंसारी ने राकेश को 6 सिक्के दी। अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। अरे वाह, अब तो मैं इसकी सभी किस्तें एक ही बार में दे दूंगा और बन जाऊंगा पूरा मालिक। राकेश मंडी गया और उसने साहूकार को 5 सिक्के एक ही बार में दे दी। बहुत अच्छे राकेश, बहुत अच्छे। अब ये गधा तुम्हारा है, तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। अगली सुबह राकेश ने गधे से कहा, क्यों मोंटू महाराज, अब मैंने साहूकार को तुम्हारी सभी किस्तें अदा कर दी हैं। अब तुम पूरी तरह से मेरे अधीन हो। अब तो मैं तुम्हारा मालिक हूँ ना, मतलब पूरा मालिक। किस्तें अदा कर दी तो क्या हो गया? जब तुमने मुझे पंसारी के पास भेज दिया था तब मैं तुम्हारा गधा नहीं था क्या? हैं? इसके बावजूद भी तुमने भेजा। उसने पता है मुझसे कमर तोड़ मेहनत करवाई है। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुमको भेजना थोड़ी ना चाहता था। लेकिन मुझे वहां जाना पड़ा सिर्फ इसलिए ना कि तुमने उससे कर्ज ले रखा था। हाँ ये बात तो है। तो अब तुम क्या चाहते हो मोंटू, बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि अगले 2 महीने तक मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ आराम करूंगा और बैठकर खाऊंगा। ओ लाट साहब जी, 2 महीने तक सिर्फ बैठकर खाना है आपको, हैं? बताइए महाराज। हाँ। अरे ओ राधा, जरा बेत तो लेकर आना। बेत? बेत क्यों राकेश, क्या करोगे? मालिक जी बेत का क्या करिएगा? तभी राधा ने राकेश को एक बेंत लाकर दी। अरे मैं तो भूल ही गया था, किस्तें तो मैंने दे डाली, लेकिन ब्याज तो अभी बाकी है। क्या मतलब? तभी राकेश ने उसे एक जोर का डंडा मारा और गधा उछल पड़ा। मर गया रे, मर गया रे। हाँ, किस्त तो पूरी चुका दी, ये उसका ब्याज है। अब तो इसी तरह से आपकी पूजा होगी गधे महाराज। अरे
मर गया रे, मर गया। रे 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 रे। गधा तेज तेज दौड़ने लगा और राकेश उसके पीछे पीछे डंडे मारते हुए भाग रहा था।